हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा जानेंगे क्योंकि इसका मेन फोकस है मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन बताने का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के परपेंडिकुलर पर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, ये 3 पार्ट देखेंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का यूज ज्यादा होता है, उस चीज को देखेंगे, और डाइपोल मोमेंट का चीज यूज होता है वो चीज देखेंगे हम। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल एक नंबर में लिख लीजिए। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर करके हम डिनोट करेंगे तो इसमें हो जाएगा वही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एक नंबर में हुआ। दूसरा नंबर में हो जाएगा बी नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के परपेंडिकुलरली रहना चाहिए। अब सी नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एनी पॉइंट, ऑन द एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज देखने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर एक बोर्ड पूछता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट यूज होगा। ये 2 पार्ट यूज होने वाला है, इस दोनों पार्ट को पहले देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट अगर 2 चार्ज रखा हुआ है, चार्ज है Q माइनस Q और प्लस Q, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है यहां से डेल्टा x, डेल्टा x, ये हो गया। डाइपोल मोमेंट का भी हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट P होता है Q, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस, तो सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस, ये हो गया। ये डेल्टा x इस डायरेक्शन में होता है, डेल्टा x जो कि आपको डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन डिनोट करता है। डाइपोल मोमेंट Q से लेकर माइनस Q से प्लस Q तक जाएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये हो गया हम लोगों को डाइपोल मोमेंट। इसी की मदद से हम प्रूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल पर। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हो गया। अब इसमें हम लोगों को देखना है
पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये चीज होता है, ये पार्ट यूज होगा ये फार्मूला के डेरिवेशन में, ये दोनों पार्ट याद रख लेना है और यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, on the axis of dipole। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है तो इसमें हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम क्या कहता है, देखिए डायग्राम में किसके वजह से, डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल बनाना पड़ेगा। तो डाइपोल बना दिए, ये हो गया। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक। और दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स दिया हुआ है, नहीं ये सब लेट कर रहे हैं डेल्टा एक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को एक्सिस पर, तो एक्सिस इधर होगा कहीं, इधर मान लेते हैं। हम लोगों को इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल के एक्सिस के इस पॉइंट पर निकालना है, एक्सिस पर तब तो होगा ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये हो गया, जहां पर निकालना होगा वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेना है। जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो इसको फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम सेंटर से r डिस्टेंस ले लेते हैं, सेंटर से r डिस्टेंस ले लेते हैं। ये चीज जैसे सेंटर से r डिस्टेंस लेंगे, अब देखिए इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और माइनस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अगर प्लस चार्ज की वजह से लगेगा तो हम E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिनोट कर लेते हैं E1। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए उस पर वेक्टर डिनोट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर राइट ही साइड में क्यों डायरेक्शन लिए, क्योंकि प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है, रिपेल करेगा जिसी की वजह से आपको राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो E2 हो गया डायरेक्शन में, E2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम P पॉइंट मान लेते हैं, P पॉइंट। तो ये पूरा डायग्राम के बारे में लिखना पड़ता है, ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब लेट ए पॉइंट P on the axis of dipole at r distance from the center of the dipole, इस प्रकार से लॉन्ग पेज बनाकर लिख सकते हैं पूरा फिगर को बारे में, ठीक। हम देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखे E1 के बारे में और E2 के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे E1 निकालेंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट की वजह से अगर हम लोगों को E1 निकालना पड़ेगा इस चार्ज की वजह से, तो इतना सेपरेशन लेना पड़ेगा। इतना सेपरेशन कैसे आएगा उस चीज पर हम ध्यान देते हैं। तो फिगर के बारे में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से एट पॉइंट P, ये P पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए तो ये डिस्टेंस हम लोगों को E1 ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, अगर r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, ए ओरिजिन है, ए सेंटर है, इसका बीच में है डाइपोल का O। अब ए हो गया कितना, डेल्टा एक्स बाई टू, r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, इतना घटा देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा सेपरेशन। तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताए थे नीचे में
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो सेपरेशन r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, तो r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ये आपको आई कैप की डायरेक्शन जो कि एक्स एक्सिस की ओर डिनोट करता है, तो हम आई कैप लगा दिए। अब यहां पर दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पार्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू एट पॉइंट पी पॉइंट पर क्या होगा। अब देखिए वही चीज है, इसके बारे में अगर E2 लिखे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वल टू, अब देखिए पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को Q और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिए। और देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड, इस चार्ज की वजह से हम लोग जैसे ही कूलम्ब फोर्स लिखते हैं तो कूलम्ब फोर्स में मैग्नीट्यूड आता है, जैसे मैग्नीट्यूड लेते हैं ना तो चार्ज वाला माइनस जो भी रहता है वो प्लस में चला जाता है। अब ये हो जाएगा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा क्या पूरा डिस्टेंस, तो r प्लस डेल्टा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ए माइनस आई कैप लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस आई कैप क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट को ओरिजिन मानना है, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड निगेटिव एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखना है, इस चीज को अगर दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने का तरीका एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर जितने प्रकार का चार्ज है उस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दीजिए। ठीक, तो जोड़ देंगे हम, जैसे ही जोड़ेंगे ऊपर में लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चीज। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर हो जाएगा ई नेट हो गया कितना, ए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आई कैप को रहने देते हैं, लास्ट में आई कैप लिख लेंगे, या तो लिख सकते हैं एक लाइन में, पहले आई कैप लिख लीजिए और हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्या r प्लस डेल्टा एक्स बाई टू हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, ए माइनस आई कैप आ जाएगा, माइनस आई कैप, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को मिटा लेते हैं, सब नोट्स कर लेना है। देखिए तो जब से ऊपर वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो आई वाले को एक साथ, आई कैप को एक साथ ले लेते हैं, तो ई नेट आ जाएगा हम लोगों को, ई नेट इक्वल टू, अब जो भी पार्ट है उसको कॉमन भी ले लेना है, Q और Q कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया क्या 1 डिवाइडेड बाई r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब प्लस में बच गया ये भी, आपको जैसे आई कैप अंदर बाहर लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस वाला आई कैप के साथ जो माइनस है वो माइनस आ जाएगा, तो 1 बाई r प्लस डेल्टा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखना है, यहां पर जो आई कैप है वो तो आई कैप रहेगा ही।
अब इसको सॉल्व करना है, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही देखिए इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, अलग अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 1/r माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इस चीज का होल स्क्वायर है। अब ध्यान से देखना है, हम लोगों को इस दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम में मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। ध्यान से देखना है, अगर a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूला पर बैठ रहा है, तो उस फार्मूला को हम यूज कर लेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वन से, तो r प्लस, इसको आप होल स्क्वायर से भी ब्रेक करते चलते हैं, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 2r इंटू डेल्टा एक्स बाई 2। अब माइनस साइन के साथ इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ का जो माइनस रहेगा वो माइनस ऑलरेडी लेना पड़ेगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस हो जाएगा, और कितना 2r डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिए, अगर ए पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस में एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो उसको काट सकते हैं। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 समाप्त, तो r इंटू डेल्टा एक्स और ये भी r इंटू डेल्टा एक्स बच जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 2r इंटू डेल्टा एक्स, 2r इंटू डेल्टा एक्स इतना आएगा। ये चीज समझ में आया। अब देखिए इस चीज को डायरेक्ट यहां पर हम पुट करेंगे, इस चीज को डायरेक्ट यहां पर पुट कर देते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में ये भी चीज सॉल्व करना है। तो ई नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2r डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा r स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इसमें हम कुछ नहीं किए, सिर्फ a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाए, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। वही फार्मूला पर ब्रेक किए, एलसीएम लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जैसा कि एडिशन आप सब जानते होंगे। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया आई कैप के साथ। अब ध्यान से देखना, इस चार्ज को अंदर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ई नेट आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा कितना, 2q डेल्टा एक्स इंटू r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ए आई कैप आ गया। अब ए आई कैप हम लोगों को ए डिनोट करना चाह रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब देखिए बेसिकली अभी तक हम लोगों को सॉल्व नहीं हुआ, ए आर के टर्म में आंसर आना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आपको डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता है, डेल्टा एक्स जो डाइपोल मोमेंट के बीच का डिस्टेंस होता है वो चीज बहुत छोटा होता है। तो छोटा के कंडीशन में, आर की कंडीशन में डेल्टा एक्स बाई 2 बहुत छोटा है। तो इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है किससे, आर से बहुत छोटा है, ये आर है, अच्छे से लिख लेना है। अब यहाँ पर तो डेल्टा एक्स स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, छोटा चीज का स्क्वायर करेंगे छोटा ही होगा, और इस चीज को जैसे आर स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा चीज को स्क्वायर करेंगे तो बड़ा ही बन जाएगा। ये चीज आ गया। अब ध्यान से देखना है, ये चीज छोटा है तो डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये भी और छोटा हो जाएगा, आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर, तो ये चीज डेल्टा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये भी 1 हो गया। अब देखिए डेल्टा एक्स बाई 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, आर के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके कंपेयर में इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड, डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 2 कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड हटा सकते हैं इस चीज को, जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए इस चीज को मिटा देते हैं, नोट्स कर लिए होंगे आप सब। अब देखिए जैसे इस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, डेल्टा एक्स बाय नीचे में 4 आ जाएगा, और इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू, ई नेट आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई, क्यू को अंदर कर लिए हैं, क्यू नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और देखिए Q इंटू डेल्टा एक्स, Q इंटू डेल्टा एक्स को हम लिखे थे डाइपोल मोमेंट, तो उस चीज को हम P लिख लेते हैं, तो 2PR हो गया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में है। ठीक, और ये हो जाएगा क्या, जैसे ही डेल्टा एक्स बाई 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, r के पावर 4 हो जाएगा, तो r के पावर 4 लिख लिए। जैसे ही r के पावर 4, तो इसको कट्टा पिट्टी करेंगे तो r के पावर 3 आ जाएगा, r के पावर 3 आ जाएगा। तो E नेट आ गया हम लोगों को, E नेट जो कि एक्सिस ऑफ डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p और बाई r क्यूब। यही हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये चीज आ गया। तो ई नेट का वैल्यू निकाल लिए हम। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ डाइपोल। अब हम देखने जा रहे हैं, आपको फर्स्ट सेक्शन के अंदर देखे थे, क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन परपेंडिकुलर ऑफ डाइपोल। ये हम देखेंगे डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ओ। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वो भी परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक, इस बात पर चर्चा करते हैं। एक डाइपोल है, इसका डायग्राम कुछ थोड़ा बड़ा बनेगा इसीलिए नीचे बनाते हैं। ये डाइपोल है, यहाँ पर चार्ज है -q और यहाँ पर +q चार्ज है, +q चार्ज है। दोनों का बीच का सेपरेशन डाइपोल वाले पर बता दिए हैं, डेल्टा x सेपरेशन ले लेते हैं, ये डेल्टा x बीच का डिस्टेंस है। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। डेल्टा x डाइपोल मोमेंट होता है p इंटू q इंटू डेल्टा x। डेल्टा x पर वेक्टर क्वांटिटी होता है, q चार्ज है, डेल्टा x दो चार्ज के बीच का स्मॉल सेपरेशन है, छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इस डाइपोल को परपेंडिकुलरली काट देता है, बाइसेक्ट कर देता है। उस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली इस पॉइंट पर परपेंडिकुलरली ले लेते हैं, तो ये है कितना r। ठीक, ये r डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे कि वहां पर एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए क्या r डिस्टेंस माने थे, x कुछ q चार्ज से फॉरवर्ड डायरेक्शन में r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर भी फ्रॉम द सेंटर क्या माने, r डिस्टेंस माने एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि प्लस चार्ज है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब देखिए r डिस्टेंस है, तो अगर हम a पॉइंट मान ले माइनस निगेटिव चार्ज को पॉइंट a मान लेते हैं और प्लस q चार्ज को पर पॉइंट b मान लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे a b पॉइंट माने और यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो a इस डायरेक्शन में जाएगा, देखिए a इस डायरेक्शन में जाएगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस चार्ज है, ए भी प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये हो जाएगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखना है, अगर E1 है हो गया तो ए हम लोगों को क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई टू, ए डेल्टा एक्स बाई टू तो ए भी डेल्टा एक्स बाई टू, ए डेल्टा एक्स बाई टू हो गया। ए हम लोगों को ओ पॉइंट है, ओरिजिन मान लेते, सेंटर मान लेते ओ से, और सेंटर है। अब पॉइंट इस चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस पॉइंट पे, तो इसके वजह से इस इधर लगेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ए नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन में लग जाएगा। ए मेरा क्या हो जाएगा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फर्स्ट वाले के लिए प्लस क्यू चार्ज वाले के लिए हम मान लिए E1 और माइनस क्यू चार्ज वाले के लिए मान लिए E2। अब इस दोनों को नेट निकालना पड़ेगा, तो पहले नेट निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, E1 एंड E2 निकालना पड़ेगा। तो E1 के लिए देखते हैं, जैसे E1 निकालेंगे, देखिए एक पॉइंट हम M मान लेते हैं। इस फिगर के बारे में लिखना होता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। जेईई मेंस और एडवांस में क्या होता है, नीट में डायरेक्ट इसको फार्मूला को यूज करके सवाल बनाया जाता है, तो परंतु बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस के लिए। देखिए प्लस वन चार्ज है क्योंकि इसका इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होता है वहां पर जेईई मेंस में। तो ये हो गया क्या, प्लस वन चार्ज है और E1 और E2। अब जैसे ही रखे तो ये सेपरेशन डिस्टेंस है, हम लोगों को M एंड B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो डेल्टा एक्स बाई टू, ये हम लोगों को हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम कर जाएगा। तो उस कंडीशन में हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोगों को BM, इसी को बोलते हैं BM। BM इक्वल टू दिस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो MA और BM दोनों का मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, ये चीज देखते हैं। अब दोनों की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज कहां पर हो जाएगा, प्लस ड्यू टू चार्ज प्लस Q के वजह से, किसके वजह से, प्लस Q के वजह से। तो E1 आया, E1 इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए क्या बताए हुए थे, अगर यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये कितना होता है, अगर r डिस्टेंस है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बाय चार्ज Q, एक चार्ज है और यहाँ पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का r स्क्वायर होता है। ये फार्मूला पीछे भी बता दिए हैं, अभी भी बता दिए, इसी को हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए तो E1 अगर निकालेंगे तो इसी फार्मूला को देखते हुए यहाँ पर इस लाइन को BM है
और ये डायरेक्शन भी बता रहा है, तो bm का कैप भी लगाना पड़ेगा, तब तो यूनिट वेक्टर, एक बार फिर से बता देते हैं, यूनिट वेक्टर काम रहता है डायरेक्शन बताने का, ठीक है। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताने का, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ध्यान से सुनना है, जैसे E1 इक्वल टू आ जाएगा, हम लोगों को इसी फार्मूला बैठाएंगे तो 1/4πε0 तो कांस्टेंट है K, तो उसको तो फिक्स कर देते हैं 1/4πε0, 4πε0, और चार्ज Q है, प्लस Q है तो प्लस Q ले लेते हैं, और A हो जाएगा कितना r², तो r देखिए A है हम लोगों को bm, तो bm के बदला क्या लिख सकते हैं, bm का स्क्वायर और bm का यूनिट वेक्टर, bm स्क्वायर और bm का यूनिट वेक्टर, क्योंकि bm का डायरेक्शन में, देखिए डायरेक्शन कैसे हम पता करेंगे, इसके वजह से चार्ज इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन के लिए bm यूनिट वेक्टर का काम करेगा, डायरेक्शन दिखा देते हैं। अब जैसे bm है तो bm, अब फिर से बताएं, यूनिट वेक्टर a वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो a वेक्टर का a वेक्टर का डायरेक्शन और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। जहां पर अगर आपको कैप लगा हुआ दिख जाए तो वो यूनिट वेक्टर होगा। अब फिर से ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय bm को लिख लेते हैं bm का स्क्वायर, और ये हो जाएगा bm का वेक्टर और bm का मैग्नीट्यूड, bm का मैग्नीट्यूड, जैसा कि यहाँ पर कैप के बदला ये चीज लिखे थे ना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये। अब देखिए क्या होगा इसमें, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना आया, तो अब E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4πε0, 4πε0। अब देखिए bm का मैग्नीट्यूड हो गया है तो डायरेक्ट bm हो जाएगा, तो Q बाय ये हो जाएगा कितना, bm का होल क्यूब हो जाएगा, और bm का ये डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखिए ये हम लोगों को आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज प्लस Q चार्ज की वजह से। अब हम माइनस Q चार्ज की वजह से देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज माइनस Q चार्ज की वजह, अब माइनस Q चार्ज की वजह से हो जाएगा, तो इसमें फिर से हम E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो E2 क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और ये Q बाय जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है MA, तो MA हो जाएगा MA का स्क्वायर और MA का कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में MA के डायरेक्शन में है तो लेना पड़ेगा हमें, और E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय, जैसे यहाँ पर MA का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी जैसा bm का वेक्टर बाय bm का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर लिखेंगे MA का वेक्टर MA का मैग्नीट्यूड, तो जैसे MA लिखेंगे तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर MA का वेक्टर आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इस चीज को हम मिटा रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों को जोड़ना है। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है अगर 4-5 चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, जितने चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तरीका को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब
देखिए तो E1 एंड E2 को नेट से जोड़ लेते हैं। E1 एंड E2 अब क्या हो जाएगा, जैसे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए E1 E नेट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। E1 कितना था, E1 निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Bm का होल क्यूब और ऊपर में चार्ज प्लस Q और ए Bm का वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए हो जाएगा कितना, Q बाई एम ए का होल क्यूब और ए हो जाएगा MA का डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आने वाला है, इस वाले पोर्शन को मिटा रहे हैं हम। जैसे मिटाएंगे ये अब देखना है, जैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज क्यू भी कॉमन आ जाएगा। बच गया हम लोगों को क्या, Bm वेक्टर बाई Bm का होल क्यूब प्लस ऑफ Ma वेक्टर बाई Ma का होल क्यूब। ठीक, ये चीज आया। अब इसको अब देखिए एक लाइन लिख लेते हैं, ए साइड और ए साइड दोनों के दोनों बराबर होगा, क्योंकि ए बी हाफ है, ए आर है, तो ए बी तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जैसे ये होगा तो इस चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। Bm इक्वल टू Ma इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज आ गया। अब यहाँ पर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Bm या Ma कुछ भी ले सकते हैं, दोनों बराबर क्वांटिटी है, Ma का होल क्यूब और ए ऊपर में बच गया क्या, Bm वेक्टर प्लस Ma वेक्टर आया। दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब देखिए ट्रायंगल लॉ का रूल क्या कहता है, अगर ए वेक्टर है, यहाँ से ए गया, फिर से बी गया, ए से बी गया और सी जाएगा। ठीक, तो ए से ए मेरा नेट रिजल्टेंट देता है। तो ए हम लोगों को जैसे ए बी वेक्टर हो गया प्लस बी सी वेक्टर हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर। ठीक, तो इस प्रकार से रिजल्टेंट देता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, Bm ठीक है और Ma तो बच गया इधर का डायरेक्शन वाला, तो ये मेरा रिजल्टेंट दे देगा। तो क्या हो जाएगा, AB। ठीक, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा Ma का होल क्यूब और ये हो जाएगा AB वेक्टर। ठीक है, AB वेक्टर हो गया। अब इस चीज को हम लोगों को, ये तो मेरा E नेट दे रहा है, E नेट में हम हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, AB का वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। जैसे डेल्टा एक्स लिखेंगे,
अब देखिए तो ये हो जाएगा Q इंटू डेल्टा एक्स, ए बी का वैल्यू डेल्टा एक्स लिख लिए और ये बच गया 1/4πε0 और एम ए का वैल्यू ध्यान से देखना, एम ए का वैल्यू ए है। अब इसके पास तो 1/2 है पावर, इसके पास पावर में 3 है, तो पावर क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी चीज के पावर अगर 1/2 रहे और ऊपर से अगर 3 पावर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देना है, जैसे यहाँ पर पुट करेंगे एम ए का वैल्यू तो आ जाएगा, तो पुट कर देते हैं 4πε0 हो गया। अब यहाँ पर जैसे पुट करेंगे r² प्लस डेल्टा x/2 का होल, इसका होल स्क्वायर का 1/2, इसका पावर है कितना 3/2, 3। अब देखिए पावर 3 आ गया, इसको सॉल्व करना है, पोजीशन ए है। अब देखिए जैसे इसको Q इंटू डेल्टा एक्स, Q इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, क्या देता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट कर लेते हैं और 4πε0 हो गया, ये हो जाएगा कितना, देखिए r का स्क्वायर हो गया प्लस डेल्टा x² 4 हो गया और इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो गया। अब देखिए ये 3/2 हो गया। अब इस चीज को क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। इस पर इसको मिटा देते हैं, फिर से चर्चा करते हैं इस पे। अब देखिए जैसे इस पार्ट को लिखेंगे, इस पार्ट को तो मिटा ही सकते हैं, इसका काम नहीं है, नोट्स करते चलना है पीछे पीछे। देखिए ये पार्ट हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट दे रहा है मेरा, ई नेट कितना है P डिवाइडेड बाय 1/4πε0 और ये हो जाएगा r² प्लस डेल्टा x²/4 का पावर 3/2, ये आ गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा x r के कंपेयर में बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में, r के कंपेयर में, तो डेल्टा x² तो r² के कंपेयर में और ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा x² r² के कंपेयर में और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और ज्यादा छोटा होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को साइड करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, हटा देते हैं। डेल्टा x²/4 it can be neglected, नेग्लेक्टेड ये हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ई नेट आ जाएगा हम लोगों को। ध्यान से देखिए इस पार्ट को हटाएंगे तो हम लोगों को आ जाएगा P डिवाइडेड बाय 4πε0, ये हो जाएगा, हटाएं तो ये पावर कट जाएगा, देखिए ये हम लोग हो जाएगा r² का पावर 3/2। अब देखिए 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। अब नीचे वाला को साफ कर रहे हैं, इसमें हो जाएगा ई नेट हो जाएगा, ध्यान से देखना है, P डाइपोल मोमेंट हो गया 4πε0 और ये हो जाएगा r के पावर क्यूब, यही मेरा डाइपोल मोमेंट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल आया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब देखिए दोनों में एक समान क्या है, कॉमन चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सिस के लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के लिए क्या था 2p और 4πε0 और r³ था, जबकि E
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए था P वेक्टर और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब। दोनों में तो चीज सेम है, लेकिन अगर हम इसके स्थान पर यहां पर बैठा दे, ये पूरे पार्ट के स्थान पर क्या बैठा सकते हैं, E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो E एक्सिस हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो 2 टाइम्स ऑफ E परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस ऑफ डाइपोल वो 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल के। ठीक है, ये चीज ये लाइन क्लियर करता है। अब हम देखिए इस चीज पर देख लिए। अब यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, वो पोर्शन को देखेंगे हम। ठीक, देखिए हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। डाइपोल की वजह से इस वीडियो लेक्चर में हम 3 पार्ट देखने जा रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक, इतना पोर्शन करेंगे, जबकि 2 पोर्शन हम कर लिए हैं, एक तीसरा पोर्शन है। ठीक, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, तो इसका डायग्राम देखते हैं। पहले डायग्राम है, ए है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है और कुछ डिस्टेंस है, यहां से किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं आप। ये हो गया ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट एम है, और ये हो जाएगा थीटा एंगल बना रहा है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा हो गया। और ये अदर कंपोनेंट जो कि 90 डिग्री होगा इसके साथ, वो पी साइन थीटा हो जाएगा, पी साइन थीटा। ये डेल्टा एक्स बीच का डिस्टेंस है मेरा, बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, माइनस क्यू प्लस क्यू। और अब देखिए इस एक्सिस की वजह से इधर क्यू रिलेटिव फील्ड लगेगा along एक्सिस डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा E1 मान लेते हैं, इसका E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए इसके P साइन थीटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये हो जाएगा P, और ये मेरा E नेट दे देगा, तो E2 ले लेते हैं। अब देखिए पॉइंट M पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने और ए बी पॉइंट A माइनस चार्ज पर है, B प्लस क्यू चार्ज पर है। अब देखिए क्या यही डायग्राम है, डायग्राम के बारे में क्या करना रहता है, लिखना रहता है, और ये आपको फिगर के बारे में लिख दीजिएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर दीजिएगा। ये मेरा ई नेट दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट। अब देखिए एक्सिस वाले के लिए पढ़े थे, परंतु यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन p cos थीटा डिनोट कर रहा है, तो p cos थीटा के लिए पहले E1 लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ डाइपोल एट पॉइंट M, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस की वजह से इधर की ओर जाएगा, तो ई एक्सिस वाले पार्ट है मेरा, जो कि निकाले थे कितना 2p sin थीटा cos थीटा है, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय इस एक्सिस वाले को मान लेते E1 माने है ना, तो E1 लिख लेते हैं।
E1 हो गया 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और r ये डिस्टेंस r है तो r ले लेते हैं, r डिस्टेंस है इसके लिए, लेट r डिस्टेंस है तो ये हम लोगों को r क्यूब आ जाएगा। समझ में आया ये लाइन? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 के लिए p sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r क्यूब। अब दो वेक्टर आ गया E1 E2, दोनों को रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट का तरीका पढ़े हैं आप सब कि दो वेक्टर अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर A1 है, A और B वेक्टर है तो रिजल्टेंट A होता है, और जैसे वेक्टर रिजल्टेंट R है ना तो R का रिजल्टेंट हो जाता है एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर 2AB cos थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, जो कि वेक्टर जब टेल के साथ जुड़ा रहेगा तो उस कंडीशन के बीच का एंगल होगा जो थीटा होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम इसी फार्मूला को यूज करने जा रहे हैं। देखिए तो ये अंडर रूट के साथ होता है तो r इतना हो गया, ठीक, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब दोनों को रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दो वेक्टर का E1 एंड E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम E1 और E2 को वेक्टर बोल रहे हैं। अब देखिए E1 एंड E2 जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो E नेट का काम करेगा, E नेट का तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा का अंडर रूट लग जाएगा तो E1 कितना है, E1 हो जाएगा 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r क्यूब तो होगा ही, इसका पावर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिए। E2 का वैल्यू कितना है, p sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r क्यूब, ये हो जाएगा r क्यूब का पावर स्क्वायर। अब देखिए दोनों को बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 हो जाता है आराम से 0, तो 2 इंटू 0, तो ये सभी पार्ट को 0 कर देगा, जैसे 0 होगा। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, इसमें ध्यान से देखना जो पार्ट कॉमन आने वाला है उस पोर्शन को कॉमन लेंगे। ये पार्ट तो 0 होकर समाप्त हो गया, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए इसमें p है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, इतना चीज को बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ध्यान से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस चीज को बाहर ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको जैसे ही बाहर लेंगे तो इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसके पास भी स्क्वायर है इसके पास भी स्क्वायर है, तो जैसे ही निकलेगा तो सब झुंड में स्क्वायर के साथ ही निकलेगा। अब स्क्वायर के साथ निकलेगा तो वो स्क्वायर रूट को खाते हुए निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब, ये आ गया। अब ये अंडर रूट के साथ हो जाएगा, जैसे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो गया 4 और cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा, इतना आया। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, पहले ऊपर वाला नोट्स करना है, मिटा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं नीचे, इससे आगे होगा
जैसे देखिए अब यहाँ पर एक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो साइन में। तो हम साइन वाले पार्ट को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इस चीज को लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r क्यूब, और ये होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हम लोगों को ई नेट दे रहा था, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब आया। अब ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कितना, 3 cos स्क्वायर थीटा अब माई प्लस ऑफ 1, ठीक है। ये हम लोगों को ई नेट आ गया, ई नेट आया। अब देखिए जैसे इसको हम क्या करेंगे, एक्सिस वाले के लिए निकालना अगर चाहेंगे तो वो वहां पर थीटा इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे तो ये पॉइंट कूद कर यहां पर आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0, तो वो एक्सिस वाले के लिए हम लोगों को डाइपोल बहुत ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा। तो वेन क्या होगा, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो जैसे 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पर 0, तो ये टोटल 4 हो गया। तो ई एक्सिस के लिए आ गया कितना, p डिवाइडेड बाय, और ये 2 हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम वेन थीटा इक्वल टू पुट करते हैं कितना, 90 डिग्री में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस आ जाएगा, ठीक। तो जैसे ही थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब आ गया। जैसे पुट करेंगे 3 cos 90 डिग्री प्लस 1, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, ये बच गया 1, तो 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। ई परपेंडिकुलर हो गया p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब। अब हम लिखने जा रहे हैं टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप सब जानते होंगे, जैसा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसा इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई है टोटल, ठीक। अब ये भी ऊपर वाला भी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब बोल रहा है क्या, टॉर्क निकालना है ऑन डाइपोल पे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेट कर लिए। अब डाइपोल लेट करना पड़ेगा, तो डाइपोल ले लेते हैं। ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे राइटिंग से, प्लस क्यू चार्ज प्लस माइनस क्यू है, और ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए ये डाइपोल है, तो डाइपोल को हम क्या लेते थे, डिस्टेंस डेल्टा एक्स उसके बीच का, ये डेल्टा एक्स बीच का डिस्टेंस है, ठीक। ए हो गया, और यहां पर मान लेते हैं पॉइंट ओ है और ए बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, ए ओ बी। अब देखिए जो ए एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ए डाइपोल ओ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो एक बात बता देते हैं, इसमें आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, आई होप। अब देखिए इस चीज को टॉर्क के बारे में थोड़ा हिंट दे देते हैं, क्या होता है। टॉर्क होता है क्या, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी r क्रॉस f। r क्रॉस f क्या होता है, F इज द फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है वो फोर्स,
और आर होता है ना, आर ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स का परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ध्यान से सुनना है, अगर ए चीज है, ठीक, आर डिस्टेंस है इसका, और इस पर यहाँ पर फोर्स लग रहा है एफ, तो ए चीज नहीं होगा। अगर ए डिस्टेंस लेना होगा इस फोर्स को तो पीछे ही और बढ़ाइए, और ए हो जाएगा कितना, एफ, तो ए टोटल इतना हो जाएगा, तो ए टोटल आर हो गया। आर अगर ए थीटा एंगल है, तो अगर ए थीटा है तो ए क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिनोट करता है, ठीक। तो उस चीज को हम लोग आर क्रॉस एफ से डिनोट करते हैं, टॉर्क को। अब यहां पर है हम लोगों को क्या दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ नहीं है, परंतु हम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर लगेगा फोर्स, जो कि इसको मान लेते हैं F1, F1 QE इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स F2, F2 फोर्स है माइनस ऑफ QE। ये दो चीज फिगर के बारे में क्लियर हो गया होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डायपोल लिए, डायपोल पर फोर्स डिनोट किए, डायपोल का चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए फिगर के बारे में अगर लिखना हो तो लेट अस कंसीडर ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स, ये चीज लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर देंगे, प्लेस्ड कर देंगे उसको। तो जैसे ही प्लेस्ड करेंगे तो दोनों पर टॉर्क लिख लेते हैं, टॉर्क T1 T2 लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, OB के लिए, OB एक पोजीशन वेक्टर का काम करना स्टार्ट कर देगा, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, torque on dipole due to force F1, force F1, F1 की वजह से क्या हो जाएगा, तो ये हम टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं T1, T1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, देखिए F1 क्या, तो पहले हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस R क्रॉस F, तो OB अक्रॉस क्या हो जाएगा F1। अब टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू फोर्स F2 की वजह से, टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू फोर्स F2 फोर्स जहां पर भी लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर डिनोट कर लेना है। ये टॉर्क टाउ T2 आ गया, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA क्रॉस हो जाएगा F2। अब ध्यान से देखना है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अब इसको टॉर्क नेट निकालना पड़ेगा, तो टाउ नेट इक्वल टू हो जाएगा क्या, टाउ 1, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ए फर्स्ट टॉर्क है OB प्लस आ गया हम लोगों को, सॉरी OB क्रॉस F1 प्लस हो जाएगा क्या, OA क्रॉस F2, ये आ गया। अब ध्यान से देखना है, F1 एंड F2 का वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि फिगर में हम डिनोट किए हैं वो वैल्यू, ठीक। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, OB वेक्टर और F1 का वैल्यू क्या है, QE, और ये हो जाएगा कितना, प्लस OA वेक्टर इंटू माइनस ऑफ QE। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस को अरेंज कर लेते हैं, OA के साथ दे देते हैं, और QE को कॉमन ले लेते हैं। जैसे QE कॉमन आएगा और बच गया OB माइनस ऑफ OA, ठीक। ये चीज आया, E पर वेक्टर क्वांटिटी लगा सकते हैं, तो A आ जाएगा टाउ नेट,
टॉर्क नेट आया, टॉर्क नेट ए अभी जो भी लिखेंगे नेट ही लिखेंगे, तो क्यू ई। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, OB माइनस OA, OB माइनस OA, अगर OB माइनस OA, OB, तो इस चीज को हम लोगों को ऐड करना होगा, तो क्या करेंगे, OA AO प्लस OB होना चाहिए। तो इसको डायरेक्शन अगर चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, OB वेक्टर प्लस OA, AO हो जाएगा AO। ठीक, ध्यान से सुनिए AO। अब इस चीज को हम टॉर्क नेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ नेट इक्वल टू QE इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं OAO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, ए आ जाएगा QE और ए हो गया कितना, OA, तो AO प्लस OB, AO प्लस OB हो जाएगा हम लोगों को डेल्टा एक्स, तो टॉर्क नेट आ जाएगा PQ। देखिए इसको Q को इस साइड सेंड कर लेते हैं, तो P, इसको लिख लेते क्या, Q को इधर ले जाते, Q इंटू डेल्टा एक्स इंटू E लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, टॉर्क नेट, यहां पर लिख लेते हैं टॉर्क नेट आ जाएगा, इसको P लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा एक्स को डाइपोल मोमेंट इंटू क्रॉस E, तो टॉर्क नेट आ जाएगा कितना, PE साइन थीटा। यही मेरा प्यारा सा इक्वेशन है PE साइन थीटा, जो कि टॉर्क का इक्वेशन है, ये बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक, इस चीज को ध्यान से देखना है और जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछना है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।